हम्म। तो आज का दिन का मेरा शुरुआत जो हुई वो 6 से 6:30 के बीच में हुई, जैसा कि हर रोज़ होता है। शुरू की स्टार्टिंग के मैंने आधे घंटे जो कि फ़्रेश होने में लगाए। इसके बाद मैं अपना जो भी सेशन था उसको हमने आगे प्रोसीड किया। इसके लिए मैंने अपने सिलेबस को प्रिसाइज़ली यहाँ पे डिफ़ाइन कर रखा, क्या मुझे पढ़ना है, क्या मुझे छोड़ना है, क्योंकि 2 अटेम्प्ट मैंने ऑलरेडी दे रखा है और तीसरा अटेम्प्ट हमारा 2023 में, जो कि इस बार मैं देने की तैयारी में हूँ और इस बार मैंने अपना पूरा 100% दिया है। हालांकि इस बार जो है कंटेंट वही सेम रहने वाला है और कंटेंट को मैंने बहुत सीमित कर लिया है, डिफ़ाइन कर लिया है कि मुझे पढ़ना क्या है। इस वीडियो के माध्यम से मैं पढ़ाई तो करूंगा ही, साथ में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को, एक्सपीरियंस के बारे में भी बताऊंगा, किस तरीके से यूपीएससी को हम समझें और किस तरीके से पढ़ें। तो बेसिकली मैंने इथिक्स जो है विकास दिव्यकीर्ति सर से पढ़ा है और इसके साथ ही साथ में मैं हिंदी साहित्य का सिलेबस भी कंप्लीट कर रहा हूँ। हिंदी साहित्य का भी क्लास मैंने विकास दिव्यकीर्ति सर से ही लिया है और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाता है। टेलीग्राम ग्रुप पे मिल गया था मुझे। अगर आपके पास नहीं है तो मैं इसको अवेलेबल करा दूँगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ में वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैंने कुछ क्या किया है कि मैंने नोट्स को तैयार किया है। नोट्स जो है मुझे मिल गए थे इथिक्स के भी और साथ ही साथ में हिंदी साहित्य के भी। तो मैंने अपनी तैयारी कुछ इसी तरीके से किया है कि 157 वीडियो जो कि हिंदी साहित्य के हैं प्लस उसके क्लास नोट्स जो कि विकास सर के द्वारा प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है, तो मुझे वो फ्रीली अवेलेबल हो गए थे। उसका लिंक भी अगर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। इसके साथ में आप जुड़े रहिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी चीज़ें होंगी, मैं हम साथ में पढ़ेंगे, साथ में ये चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो पहले क्लास मेरी जो थी वो क्लास थी मेरी इथिक्स की। तो इथिक्स की हमने यहाँ पे ऑलरेडी 23 क्लासेस कर लिए हैं। ये हमारी 24 क्लास हुई थी। 24 क्लास में मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं नोट्स बनाता हूँ। जो भी क्लास होती है मेरी, पहले मैं क्लास देखता हूँ, क्लास के माध्यम से मैं सारे नोट्स बनाता हूँ, क्या बोला है उसको समझता हूँ। हालांकि स्पीड मेरी कभी कभी 1.5 गुनी होती है या फिर 120 होती है। ठीक है, 1.20। तो स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा मैं करके रखता हूँ क्योंकि मैंने इसको एक बार या 2 बार रिवाइज़ कर लिया है ऑलरेडी। तो तीसरी बार मैं स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा करके पढ़ता हूँ। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप इसकी स्पीड नॉर्मल ही करके पढ़िए, क्योंकि आप स्पीड तेज़ करके पढ़ेंगे तो बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ चीज़ें जो हैं आपके माइंड में वो आती ही नहीं, या फिर किस कॉन्सेप्ट जो होता है वो बैठ ही नहीं पाता। देखिए, यूपीएससी पास करने का सबसे कंसिस्टेंसी में बताऊं कि सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी पड़ेगी। फिर चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो या फिर आपका कोई फिज़िकल वर्क या फिर डेली लाइफ में जो भी आप वर्क करते हो उसमें कंसिस्ट रहना सीखिए। अगर आप कंसिस्ट रहते हैं तो डेफिनेटली मैं ये सलाह और ये तजुर्बे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम आप आसानी से निकाल सकते हैं। हालांकि मैं अभी सक्सेस नहीं हूँ तो इस बात से भी आप यहाँ पे ये बातें हो सकती है हल्की लगें, लेकिन काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस मैंने सुना है और ख़ुद को उसको अपनी लाइफ में यहाँ पे मैंने शामिल किया, तो उसमें मुझे खुद में काफ़ी परिवर्तन नज़र आ रहा है। हालांकि जो इथिक्स की क्लास मेरी होती है वो 1.5 से 2 घंटे की होती है अप्रॉक्सीमेटली, जो सर का सेशन हमारा होता है। तो मैं पहले इथिक्स की क्लास देखता हूँ, इसके बाद उसको क्लास को नोट करता हूँ जो भी सर ने पढ़ाया। क्लास नोट करने के बाद मैं एक बार रिवाइज़ करता हूँ कि मैंने पढ़ा क्या। इसके बाद मैं अपने क्लास नोट्स जो कि सर के द्वारा जो बताए गए हैं मैं उसको पढ़ता हूँ। इसके बाद उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस कॉन्सेप्ट को समझ पाऊँ। हालांकि आंसर राइटिंग अभी बहुत बेहतर नहीं हुई मेरी, मैं आंसर राइटिंग अभी लिख रहा हूँ। तो मैं ये सलाह दूँगा कि आप तैयारी के साथ साथ में आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि आंसर राइटिंग के बिना, क्योंकि एक फ़ियर होता है मन में कि जब हम आंसर राइटिंग देखते हैं तो हमें चीज़ें समझ में नहीं आती कि हमें किस तरीके से पढ़ना है या फिर किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखिए, लाइफ में पढ़ना, एक मोटिवेशन बना के रखना, जैसा कि आपको पता है कि साल भर का एग्ज़ाम है, तो साल भर उसी मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहना और सेम उसी तरीके से कंसिस्टेंसी बना के रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर कंसिस्टेंट आप बनना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं अपने रूल्स बनाइए, चीज़ों को समझिए। ठीक है, मोटिवेशन एक लेवल का रखिए जो कि साल भर चलने वाला हो। अनेक चीज़ें होती हैं अपनी लाइफ में, अपने आप को रिवार्ड दीजिए। जैसे कि मैं क्या होता है कि मैं चीज़ों को जब दोहराता हूँ तो
इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यूट्यूब वीडियो के माध्यम से मान लीजिए मैंने अपना बनाया, या फिर मैं किसी एक कोई ऐसा काम करता हूँ दिन में जिससे मुझे खुशी मिलती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं रिवार्ड के तौर पर, जैसे कि मैंने ये वीडियोज़ बनाया, तो वीडियोज़ बना के मैंने अपलोड किया, अब इस पर व्यूज़ आएंगे, आपके कमेंट आएंगे, तो मैं उन कमेंट को पढ़ूँगा, ठीक है। मेरी दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, चीज़ें रिवाइज़ कर रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ, और कहीं ना कहीं इससे आप लोगों का कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी होगा। तो मुझे ये एक रिवार्ड के तौर पे मैं देखता हूँ कि मुझे आगे प्रोसीडिंग करनी चाहिए। हालांकि मेरा यूट्यूब का जो जर्नी रही है वो बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी थी, और ये एक क्लास मेरी समाप्त हो चुकी है। अब मैंने बीच में बैकअप लिया है, ठीक है। काफ़ी दोपहर के बाद से मैंने स्टार्टिंग किया नोट्स पढ़ना, ठीक है। ये क्लास मेरी एंड हुई और ये अब मेरा नोट्स का टाइम आ गया था। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 बजे का टाइम था, क्योंकि बीच में मैंने काम किया, कुछ घर के काम थे, कुछ पर्सनली काम थे। इसके बाद मैं वापस से नोट्स को लेकर बैठ गया। नोट्स में जितने भी चीज़ें थी मैंने उसको रिवाइज़ किया, जो भी मैंने क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज़ किया। इसके बाद एक एक चीज़ें मैंने देखा। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें जो हैं वो आसानी से जो है मैं समझ पाऊँ, और नहीं समझ पाता तो मैं उसको दोबारा पढ़ता हूँ। देखिए क्या होता है कि जब आप क्लास नोट्स पढ़ते हैं और वीडियो के बाद, तो क्या होता है कि जो आपका कॉन्सेप्ट होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप हो जाता है। इसके बाद जैसे ही आप उसका आंसर राइटिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो चीज़ें पूरी की पूरी, मतलब आपने क्या किया कि पढ़ा, इसके बाद उसको एक्सप्रेस कर दिया, जो कि मेन चीज़ होती है। बिना आंसर राइटिंग के आपका मेंस होना नहीं है। तो जो रियलिटी है उसको जान लीजिए। हालांकि मैंने अपने सोर्सेज़ के बारे में अगर मैं बात करूं, तो सोर्सेज़ को मैंने इथिक्स का जो है विकास सर से लिया है, जो कि फ्रीली अवेलेबल हो गया। इथिक्स हिंदी साहित्य भी जो कि ऑप्शन मेरा है, उसको भी मैंने विकास सर से ही पढ़ा है। इकॉनमी मैंने मृणाल सर से पढ़ा है। मृणाल का जो वीडियोज़ हैं, हालांकि वो इंग्लिश में है, तो इंग्लिश मुझे अच्छी तरीके से समझ में आती है, तो मैं इंग्लिश में रिप्रेजेंट भी लिख भी सकता हूँ। लेकिन मेरी जो स्टार्टिंग की बोर्डिंग हुई वो यूपी बोर्ड से हुआ है, तो मैं यूपी बोर्ड से पढ़ने की वजह से मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य ही मैंने चुना है। मतलब मेरा जो लैंग्वेज हो जाए, एज अ लैंग्वेज के तौर पे मैंने हिंदी ही चुना है, ठीक है। तो मैं हिंदी के यहाँ पे हम आंसर राइटिंग मैंने किया है इसी वीडियो में, ठीक है। उसको मैंने पार्ट यहाँ पे उसको काट दिया है। इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि मैं फ़िज़िकल वर्क के तौर पर जिम भी जाता हूं, ठीक है। आप जिम ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाइए, अगर आप गांव से रिलेटेड हैं तो आप के घर के कुछ काम होते हैं, तो आप खेती से संबंधित या फिर खेती बाड़ी संबंधित जो भी आप काम है वो उसको कीजिए। और मेरा ये सेशन भी समाप्त हुआ, ठीक है। अब जो मेरा लास्ट सेशन रहता है वो रात का रहता है, तो डेली का मेरा एक रूटीन बन गया है, ठीक है। ये मेरा पहला वीडियोज़ है, लेकिन इससे पहले मैं आज से, क्योंकि मैं 2 अटैम्प्ट दे चुका हूँ, ये तीसरा अटैम्प्ट है, तो कंसिस्टेंसी बनी हुई है। और क्योंकि यूपीएससी आपको पता ही है कि अगर बाई लक का हो गया और पढ़ाई आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी बनी है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर नहीं हो पाता तो दूसरे तीसरे अटैम्प्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे इस बार पूरा आशा नहीं, विश्वास है कि इस बार मेरा हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने तैयारी इस बार की है। इसके साथ ही साथ में मैंने सारे सिलेबस को कंप्लीट करा दिया है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताऊंगा, देखिए जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे दिव्या पड़ी हुई है, तो इसी तरीके से मैंने सारे बुक्स को ले रखा है। देखिए मैं अगले आने वाले वीडियोज़ में सारे उपन्यास, जितनी कहानियाँ हैं, अगर हिंदी साहित्य है तो वो चीज़ें बताऊँगा। इसके साथ ही नोट्स भी मैं, अगर आपकी डिमांड आती है तो नोट्स भी के बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। पूरे नोट्स को रिवाइज़ करा दूँगा अपने वीडियोज़ के माध्यम से। उससे क्या होगा कि मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन होने के साथ साथ में आपका भी चीज़ जो है, आपकी कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाएगी। जैसे ही मैं नोट्स पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने एक बार पढ़ रखा है, आप उसको समझेंगे। नोट्स पढ़ाने के बाद मैं आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, एक बार वीडियो क्लासेस देख लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके डेवलप हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से आंसर राइटिंग करें, हालांकि आपको पता ही होगा। बाकी मुझे जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा होगा 2 साल का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और आई होप कि आपको चीज़ें पसंद आएंगी। तो मैं कहा था कि फ़िज़िकल वर्क भी था, कि फ़िज़िकल वर्क डेफिनेटली आपको करना चाहिए। इससे पहले मैंने फ़िज़िकल वर्क यानी जिम गया था, तो जिम में 1 बाय 1 होता, जैसे चेस्ट और मेरा ट्राइसेप आज का था। मैं बताने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि किसी भी फ़िज़िकल वर्क को आपको करना चाहिए, या तो आप योगा करते हों, या तो आप फ़िज़िकल वर्क के तौर पर अगर आप गाँव में हैं तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ व्यवसाय कर सकते हैं, जैसे कि काम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, ना केवल फ़िज़िकल वर्क आपके बॉडी को मेंटेन रखता है, कहीं ना कहीं आपके माइंड को, जो माइंड हेल्थ है यानी मेंटल हेल्थ को भी एक
बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप करता है। और एंजाइटी डिप्रेशन इन सारी चीज़ों से, क्योंकि ये इतना लंबा एग्ज़ाम है तो एंजाइटी डिप्रेशन होना आम बात है, तो इन सभी से ये दूर आपको रखता है। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि 1 से 1.5 घंटे अगर आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आधा घंटा कम से कम योगा को दीजिए। योगा से फ़ायदा क्या होता है कि एकाग्रता जो आपकी बनती है, यानी कंसिस्टेंसी, कहते हैं कि एक चीज़ें पर फोकस होना, वो काफ़ी डेवलप होता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, हालांकि मैं योगा को बहुत ज़्यादा दूर तक ले नहीं जा पाया, 2-4-6 दिन मैं करके छोड़ दिया, ठीक है। जो रियलिटी है वो मैंने बताया। तो ये मेरी शाम की क्लास थी जिसमें मैंने हिंदी साहित्य को पढ़ा था। हिंदी साहित्य की क्लासेस की जितने भी चीज़ें थी वो मैंने देखी यहाँ पे। इसके बाद मैंने चीज़ों को नोटिस किया, मतलब नोट किया। नोट डाउन करने के बाद मैंने रिवाइज़ किया उसको। रिवाइज़ करने के बाद, हालांकि वीडियो लंबा जाता है इसलिए मैंने वीडियो को काफ़ी छोटा रखने का प्रयास किया है। तो मैंने वीडियो को इस तरीके से प्रिसाइजली पढ़ा है। इसके बाद क्लास नोट्स को देखा। क्लास नोट्स देखने के बाद मैंने चीज़ों को जो है वापस से रिवाइज़ किया। इसके बाद मैंने क्योंकि मेरा 4 से 5 घंटा हो चुका था तो इसलिए मैंने इसको यहीं पे एंड कर दिया। तो आई होप कि ये चीज़ें काफ़ी समझ में आई होंगी आपको। अगर अगला वीडियो हमारा जल्दी आएगा, ठीक है, उसमें हम काफ़ी कुछ चीज़ें हम पार्ट वाइज करेंगे, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था व्लॉग को लेकर। थोड़ा हो सकता है कि आपको एक कंसिस्टेंसी वाइज में चल रहा हो सकता है बोरिंग भी लगे बीच बीच में, लेकिन मैं अगले वीडियोज़ में सुधार करने की प्रयास करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँ किस तरीके से जो है वीडियोज़ चलता है, किस तरीके से जो है पढ़ाई चीज़ें होती हैं, तो उस तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो हमारा